नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। चुनाव के वक्त तक नीतीश कुमार पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। जब भी केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति इनकी होती है तो वह इसको मुखर कर देते हैं। तो लालू प्रसाद की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू नहीं हटेंगे तेलुगु देशम तब तक तो उधर सरकार बनेगी नहीं। 234 वो लोग हैं कि क्या होगा, सरकार हिचकोले खा जाएगी। इन्होंने ही प्रयास किया था। आज इंडिया गठबंधन जो है वह नीतीश कुमार के ही देन है। मोदी की जो सरकार है वो हिचकोले खा जाएगी। क्योंकि जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं, उनको सब पता है कि जो नहीं हो सकता, क्योंकि बोल भी देते हैं। तो लग रहा था कि सरकार पसोपेश में आ जाएगी, मोदी की सरकार दबाव में आ जाएगी। वह पहले भी कह चुके हैं कि अब सरकार गिनती के दिनों की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या टूट गया बिहार का सपना? नीतीश हो गए फेल। आज इन्हीं चीजों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कहा जा रहा है कि बिहार का सपना चकनाचूर हो गया है, नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐलान हो गया है संसद में आज। हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आज जो है लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐलान कर दिया कि नहीं मिलेगा। यह मामला जो है जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने उठाया और पूछा, तो इसका जवाब दो टूक जवाब मिला कि नहीं मिल सकता। 14वें वित्त आयोग ने इस पर रोक लगा रखा है, उसके बाद से किसी को नहीं मिला। तो है भी रोक लगा हुआ, 14वें वित्त आयोग ने लगा दिया एकदम स्पष्ट कि अब किसी राज्य को जो है ना नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे जब भी, तो वह आवाज उठाते रहे। हालांकि उनकी यह पुरानी मांग, जिस समय केंद्र में यूपीए सरकार थी उस समय भी उन्होंने मांग की थी। 2009 में पुरजोर मांग की गई थी और उन्होंने कहा भी था कि जो मेरे साथ देगा इस मांग को, उसके साथ हम लोकसभा चुनाव में रहेंगे। लेकिन सरकार बनी केंद्र में यूपीए की और उस समय भी मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बिहार की जो मांग थी है ना, उस पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह बनाया गया था, IMG, जो इस पर विचार किया था और 2012 में रिपोर्ट सौंपी थी। उसके अनुसार भी जो है उसका निष्कर्ष आया था कि मौजूदा NDC मापदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। उस समय भी यह रिपोर्ट आ गई थी कि बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है। जबकि मुख्यमंत्री का तर्क था उस समय कि झारखंड अलग हो गया। हालांकि देखिए, संविधान में भी विशेष राज्य दर्जा देने का प्रावधान पहले से नहीं था, शुरुआती से। सिर्फ धारा 370 के तहत जो है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग के समय इस सिफारिशों पर कुछ राज्यों को दिया गया, जिनमें असम को मिला, उसके बाद नागालैंड को मिला, बाद में जो है आपको हिमाचल को मिला, मणिपुर को मिला, मेघालय को मिला, सिक्किम को मिला, त्रिपुरा को मिला, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को, और उसके बाद एक संशोधन करके जो तेलंगाना को दिया गया था, है ना, बाद में। उस समय यूपीए की सरकार थी जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तब, और उत्तराखंड को भी मिला था बाद में एक विधेयक के दौरान। लेकिन उसी समय 14वें वित्त आयोग ने यह बना दिया था कि अब आगे किसी राज्य को नहीं मिलेगा, है ना, विशेष राज्य का दर्जा। वहीं से कहानी खत्म कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन बावजूद इसके सियासी रंग देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस मांग को उठाते रहे। जब भी केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति इनकी होती है
तो वह इसको मुखर कर देते हैं। अभी जब केंद्र में सरकार है एनडीए की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा को अपना बहुमत नहीं है, मात्र 240 सीटों पर जीती है, जदयू 12 सीट जीता और जो सहयोगी है उसमें प्रमुख जो है दर्जा प्राप्त है, जो कि 12 सांसद हैं इनके साथ, और दूसरा तेलुगु देशम है आंध्र प्रदेश से, जिसके 17 सांसद हैं। तो एक मजबूत है तेलुगु देशम। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी जदयू के लोगों ने मुखरता के साथ विशेष दर्जा बिहार को देने के लिए आवाज उठाई। तो लग रहा था कि सरकार पसोपेश में आ जाएगी, मोदी की सरकार दबाव में आ जाएगी, और जदयू की जो यह मांग है इस पर कोई जरूर सकारात्मक जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन नहीं कहता है कि सिर मुड़ाते ओले पर गए। आज पहले ही दिन संसद का सत्र शुरू हुआ और लोकसभा में जैसे ही जदयू के सांसद ने यह मांग रखी, वित्त राज्य मंत्री ने इसको साफ नकार दिया कि नहीं, सब प्रावधान नहीं है, नहीं सकता, एकदम नकार दिया। तो अब है कि बिहार की सियासत क्या करेगी, क्या रूप रंग लेगी, क्या रूप लेगी। तो इस पर जो है जैसे क्या कहता है पूर्व मुख्यमंत्री के ये राजद सुप्रीमो के लालू प्रसाद, वह पहले भी कह चुके हैं कि अब सरकार गिनती के दिनों की है, अगस्त के बाद कुछ न कुछ हो जाएगा। मतलब उनका इशारा यही था कि जो आएगा ये सेशन, बजट सेशन, उसमें जदयू की ओर से यह मांग रखी जाएगी। उन्होंने इसी के आधार पर संकेत दिया होगा, जैसा हमको लगता है। और इसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी आवाज उठाएगी, और आवाज उठाई भी गई। नरेंद्र मोदी के मंत्री ने इसको नकार भी दिया। दोनों बातें हो रही है। अब इसको लेकर नीतीश कुमार की जो है खिंचाई भी हो रही है। आज लालू प्रसाद दिल्ली पहुंचे, है ना, अपने स्वास्थ्य के रूटीन चेकअप के सिलसिले में। उन्होंने कहा नीतीश कुमार इस्तीफा दें, हम देखिए केंद्र में से लड़के लेते हैं कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए। जिस समय लालू प्रसाद जो आज आवाज उठा रहे हैं, जिस समय बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था केंद्र सरकार के पास, उस समय यूपीए की सरकार थी और लालू जी उसके हिस्सा थे। लालू जी उसके थे सहयोगी प्रमुख, और उसी समय जो है दिया मनमोहन सिंह की सरकार में ही उत्तराखंड को दिया गया। तो उस समय बिहार को भी दिया जा सकता था। उस समय लालू प्रसाद ने इसको पूरी मुखरता के साथ क्यों नहीं उठाया? उस समय मौन रह गए, चुप्पी साधे रह गए। और आज जब नीतीश कुमार उनके गठबंधन से अलग हो गए, बाद में जो चुनाव हुआ, बाद के उसके बाद के 14 के बाद जो चुनाव हुआ, उस समय से तो यूपीए की सरकार ही नहीं है, बीजेपी की सरकार है। और 14 में नीतीश कुमार अलग लड़े थे लोकसभा का चुनाव, 2 गो उनके सांसद थे। बाद में 15 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए से अलग होकर लड़े। बिहार में उनकी सरकार बनी, लालू प्रसाद उस सरकार में हिस्सेदार थे। लेकिन जब फिर एनडीए के साथ आ गए नीतीश कुमार, तो उस समय भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बहुत मुखरता के साथ नहीं उठाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं, क्योंकि बहुमत आ गई थी स्वयं भाजपा को। 2014 में भी आ गया था। इस बार सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में फंस गई है। चुनाव के वक्त तक नीतीश कुमार पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। ठीक है, इनके प्रोग्राम में था, इनके चुनावी प्रोग्राम में विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग करेंगे, सब कुछ था, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। हालांकि इनके जो है कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 2 बात बोलते थे, विशेष राज्य का दर्जा भी मिले, नहीं तो विशेष पैकेज मिले। विजय चौधरी भी यही दोहरा रहे थे कि विशेष पैकेज मिले। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार विशेष पैकेज पर विचार करे। 30,000 करोड़ की बात हो रही है। अब केंद्र सरकार कितनी देती है बजट में, यह तो पता चलेगा आगे। तो लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। सर चलिए, अब तो क्लियर हो गया, सियासत भी हमारे दर्शक समझ गए कि कैसे सियासत हो रही है इस मसले पर। तो सर क्या इस सियासत से मोदी की जो सरकार है वो हिचकोले खा जाएगी?
नीतीश कुमार पीछे हट जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि लालू प्रसाद ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, तो लालू प्रसाद की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? देखिए, लालू प्रसाद बहुत दूर से गोटी खेलते हैं और नीतीश कुमार पलटूराम है, लेकिन इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है कि ठीक है उन्होंने मांग उठा दिया, केंद्र सरकार ने इसको नकार दिया। अब वह जनता के बीच विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं हमने तो प्रमुखता के साथ इसको उठाया, लेकिन भाजपा ने इसको नकार दिया, केंद्र की सरकार ने इसको नकार दिया, और इसके बदले में अगर सरकार विशेष पैकेज दे देती है तो विशेष पैकेज मिला है विकास के लिए, यह भी कह सकती है। नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इसमें दो सियासत, एक तो लालू प्रसाद की सियासत कि नीतीश कुमार की रहनुमाई में सरकार, मतलब नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र में सरकार है और सरकार के बहुत बड़े जो हैं स्तंभ हैं वर्तमान में, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग प्रमुखता से नहीं उठाई, और हमारी सरकार जब बनेगी तो हम उसको उठाएंगे। इसको नीतीश कुमार ने काट दिया, प्रमुखता से उठवा दिया। सर्वदलीय बैठक में भी उसको उठाया गया, कल सभी दलों ने उठाया, राजद भी था उसमें, राजद के लोग भी उठाए, जदयू के लोग भी उठाए, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो इसको पूरी इसको जो है इसको पूरे जोर शोर से उठाया। चिराग पासवान भी मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी भी मांग की, हालांकि जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि हम जो है क्या कहता पत्थर पर सिर पटकने के समान है विशेष राज्य का दर्जा। पिछले कुछ दिनों उनका बयान आया था ऐसा, नहीं संभव, नहीं मिल सकता, जब जदयू के या चिराग पासवान वगैरह ने जोर शोर से यह आवाज उठाई थी, तब उस समय कहा था। तो क्योंकि जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं, उनको सब पता है कि जो नहीं हो सकता, क्योंकि बोल भी देते हैं, या दिल के साफ कहिए या फिर सियासत में अपनी साफ गोई के लिए जो है, साफ गोई से सियासत में अपना पैर जो है फिर से वो चाहते हैं केंद्र में स्थापित हो जाए। सर, लेकिन दर्शक वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा, सरकार हिचकोले खा जाएगी मोदी की, क्या होगा? नीतीश कुमार जी अगर जिस तरह से लालू प्रसाद ने आज भी कहा, पहले भी कहा, कि केंद्र में अगर इनको कोई झुंझुना दिखाया जाएगा, जैसे कि इनकी दबी इच्छा थी पहले भी, जब यह इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, जब एनडीए सरकार में नहीं थे, है ना, महागठबंधन के साथ इनकी सरकार बिहार में चल रही थी, तब इन्होंने ही प्रयास किया था। आज इंडिया गठबंधन जो है वह नीतीश कुमार की ही देन है, भले नीतीश कुमार उससे अलग हो गए, बावजूद इसके नीतीश कुमार को भरोसा इंडिया गठबंधन पर भी नहीं है। अगर सरकार से वो अलग हो जाते हैं, एनडीए से अलग हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए कदम बढ़ा देते हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं हटेंगे तेलुगु देशम, तब तक तो उधर सरकार बनेगी नहीं। 234 वो लोग हैं, सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 72-73। नीतीश कुमार 12 को चल जाएंगे तो कितना होगा, 34 से 12 246, फिर भी चाहिए आंकड़ा, सरकार के तक पहुंचने में कष्ट है। तो नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का जो राजनीतिक ढुलमुल नीति रही है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और संभव है कि लालू प्रसाद की भविष्यवाणी सच हो जाए और नीतीश कुमार सरकार से अलग हो जाए। जी, तो आप समझ गए कि बिहार का सपना कैसे चकनाचूर हुआ है और उसका क्या असर हो सकता है राजनीति पर, सियासत पर। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज 8। धन्यवाद, नमस्कार।